हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लिए थे। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू पार्ट कवर कर लिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पार्ट कवर कर लिए और आज कवर करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसका क्या क्या पार्ट है, कार्टिलेज और बोन, एंड दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका क्या क्या पार्ट है, ब्लड एंड लिम्फ। तो स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज का बच्चों नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है एंड प्लाइबल होता है। आप पूछेंगे प्लाइबल का मतलब क्या होता है, तो लचीला होता है। ठीक है, या आप अंग्रेजी में इसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। एंड ये क्या करता है, रेजिस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कौन कौन से सेल्स होते हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट, एंड सेकेंड टाइप का जो सेल प्रेजेंट है वो है कॉन्ड्रोसाइट। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है बच्चों, वो क्या सिक्रीट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिक्रीट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्रॉन टिश्यू। प्रोटीन फाइबर्स प्लस ग्रॉन टिश्यू। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है वो बच्चों यंग कार्टिलेज में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन यंग कार्टिलेज। मतलब क्या होगा, जब कार्टिलेज बन ही रहा होगा उस टाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, दैट इज व्हेन कार्टिलेज इज फॉर्मिंग। दूसरे टाइप का कार्टिलेज है, कार्टिलेज में सेल है वो कौन सा है, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये बच्चों मैच्योर कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा। तो जो कॉन्ड्रोसाइट है वो क्या काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैच्योर कार्टिलेज में मेनली प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है, ये जो प्रेजेंट होता है ये कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कैविटी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेकुना भी बोल सकते हैं या कैविटी। मान लेते हैं ये लेकुना है, इसमें ना ये 4 सेल्स होंगे। इस सेल्स का क्या नाम है, कॉन्ड्रोसाइट सेल, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कार्टिलेज 3 टाइप के होता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज। जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये 2 टाइप के होते हैं, वाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। ठीक है, वाइट फाइब्रस एंड दूसरा क्या है, येलो फाइब्रस। जो हाइलिन है बच्चों ये ग्लास लाइक क्लियर होता है, लाइक ग्लास क्लियर होता है। और प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है देख लेते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन देख लेते हैं। पहला तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में। ठीक है,
ये प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन में, किसके, बेबी के, जो एम्ब्रियोनिक होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ट्रेकिया में प्रेजेंट होगा शी शेप्ड ट्रेकिया। एंड एक जगह और प्रेजेंट होता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर जॉइंट्स में। ठीक है, जो वाइट फाइब्रस है इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या फाइबर्स बोल, कौन सा फाइबर्स प्रेजेंट होता है, कोलेजिन फाइबर्स। ठीक है, ये कोलेजिन फाइबर प्रेजेंट होगा तो ये रिजिड होगा, और जो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये पॉइंट। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब इसका लोकेशन देख लेते हैं। इंटर वर्टिब्रल डिस्क में, एंड दूसरा प्यूबिक सिम्फेसिस में। और येलो फाइब्रस है, इसमें कौन सा फाइबर्स प्रेजेंट होगा, इलास्टिक, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट हो, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले ईयर पिन्ना, दूसरा नाक, टिप ऑफ नोज, एंड तीसरा एपिग्लॉटिस में। एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज है ये बच्चों ह्यूमन में नहीं, ये फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। तो इस बार अच्छे से देख लेते हैं। हाइलिन कार्टिलेज ग्लास लाइक होता है, क्लियर होता है, कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये सारे याद रखिएगा एग्जाम्पल्स, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में, एंडोस्केलेटन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, शी शेप ट्रेकिया में, आर्टिकुलर जॉइंट्स में। कोलेजिन फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एंड प्यूबिक सिम्फेसिस में। और येलो फाइब्रस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज एंड एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बोन। ठीक है, बोन कैसा होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल होगा, मतलब लचीला बिल्कुल नहीं होगा, एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा, फॉर्म करता है। ठीक है, जो बोन है, बोन में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले ऑस्टियोब्लास्ट सेल, दूसरा ऑस्टियोसाइट सेल, एंड तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, जो ऑस्टियोसाइट सेल है ये मैच्योर बोन में प्रेजेंट होता है बच्चों। दूसरा है पॉइंट है, ये क्या फॉर्म करता है, मैट्रिक्स, फॉर्म एंड सपोर्ट मैट्रिक्स, फॉर्म मैट्रिक्स और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, इसे बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोन को शेप प्रोवाइड करता है। अब आते हैं बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप के हो जाते हैं, पहला इनऑर्गेनिक एंड दूसरा ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है ये 65% होता है, और ऑर्गेनिक कितना हो जाएगा फिर 35%।
ऑर्गेनिक में बच्चों सबसे पहला है कैल्शियम फॉस्फेट, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है 80%। यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रखा है तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 10% है, एंड तीसरा है Mg3PO4 ट्वाइस जो कि 10% है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कोलेजिन फाइबर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। जो बच्चों जब इनिशियली बोन बनता रहता है तो उसमें कौन सा सेल प्रेजेंट होता है ज़्यादा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। मगर जब बोन मैच्योर हो जाता है उस टाइम ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोसाइट्स में। ठीक है। तो इनिशियली बोन में ऑस्टियोब्लास्ट मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मगर हमारा बोन कंप्लीट होता है और हम लोग अब देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं बोन का डायग्राम। इस पार्ट को बोलते हैं बच्चों एपीफाइसिस और इस पार्ट को बोलते हैं मेटाफाइसिस, और ये इतना जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं डाइफैसिस। जो एपीफैसिस है इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा ये सेल्स है, इस सेल्स को क्या बोलते हैं स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी सेल। तो एपीफैसिस के पास क्या है, स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल में बच्चों रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, साइट ऑफ हीमोपोएसिस है, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा प्लेटलेट्स। जो मेटाफाइसिस है ये क्या करता है, हेल्प करता है बोन की लेंथ इंक्रीज करने में, हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ बोन। अगर बोन की हाइट बढ़ेगी तो आपकी भी हाइट इंक्रीज होगी। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बोन और हम अभी देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट था, ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोग देखते हैं ब्लड। वैसे ये ब्लड सर्कुलेशन में आगे देखना है ह्यूमन फिजियो में अच्छे से, मगर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ब्लड का पीएच कितना माना जाता है बच्चों, 7.4। ठीक है, एवरेज कितना ब्लड होता है हमारे बॉडी में, 5 लीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा है इसका कितना परसेंट होता है, 55%। अगर 55% इसका है तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो जाएगा, 45%। ये लिक्विड पार्ट है। अगर लिक्विड पार्ट है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या परसेंट होगा, वाटर। कितना परसेंट होता है, 92%। फिर क्या परसेंट होगा, प्रोटीन 6 to 8%। एंड 1% में क्या हो जाएगा, आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जितने भी है सब प्रेजेंट होते हैं कितने, 1% में। ठीक है,
जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये दो चीज़ होगा, एक तो ब्लड सेल्स एंड दूसरा प्लेटलेट्स। जो ब्लड सेल्स है इसमें क्या होंगे, आरबीसी एंड दूसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का क्या काम है बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2। बट जो डब्ल्यूबीसी है ये दो टाइप के हो जाते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स है इसमें तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं,